हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक आदमखोर का भाग 2। अर्पित, शैली, विभव और मधुर हैरान खड़े उस वृद्ध की बातें सुन रहे थे। गुरु खनुबा ने वेडिंगो के शरीर और उन हथियारों को तिलिस्म में बंद करके उन चारों जाबाज योद्धाओं की खोपड़ी को तिलिस्म की चाबी का रूप दे दिया था। मुझे दिव्य आभास हुआ है कि किसी ने वेडिंगो को तिलिस्म से आजाद करवा लिया है। वेडिंगो जीवित हो चुका है और वह आदमखोरी कर रहा है। अगर उसे खत्म ना किया गया तो तुम चारों जिस मुसीबत में फंसे हो उससे निकलना असंभव हो जाएगा। उसे समाप्त करने के लिए उन्हीं हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी जिनका प्रयोग केवल तुम चारों ही कर सकते हो, क्योंकि वो चारों योद्धा तुम्हारे रूप में पुनर्जीवित हुए हैं। वो चारों तुम ही हो और मैं हूं गुरु खनुबा। मेरी सारी शक्ति तिलिस्म के निर्माण में खर्च हो चुकी थी। उसके पश्चात मैं योग निंद्रा में चला गया था। इस कारण मैं उस तिलिस्म को खोल पाने में अक्षम हूं। तुम्हें ही वो कार्य करना होगा अपनी और मानवता की रक्षा के लिए। अद्भुत सी कहानी है, लेकिन तिलिस्म की चाबी तो वो चारों चार खोपड़ियां हैं। वो खोपड़ियां कहाँ हैं? वो खोपड़ियां अलग अलग तिलिस्म में बंद हैं। उन तिलिस्मों के द्वार उन खोपड़ियों के प्रतिरूपों से खुलेंगे। मैंने एक प्रतिरूप तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह व्यर्थ है, क्योंकि वो तिलिस्म योद्धा वंश यानी तुम चारों के स्पर्श से ही जागृत होगा। ये किसकी खोपड़ी का प्रतिरूप है? तुम्हारी, अर्थात तुम्हारे पुनर्जन्म विशैली की। मुझे केवल यही एक खोपड़ी प्राप्त हो पाई है। ये, उफ, यकीन नहीं होता। तो यकीन करो। ये क्या हो रहा है? तिलिस्म जागृत हो रहा है। अब जब तक तुम अपनी असली खोपड़ी को प्राप्त नहीं कर लोगी, तुम इस तिलिस्म के संकट से बाहर नहीं निकल पाओगी। तिलिस्म गुरु होने के 24 घंटे के अंदर अब तुम्हें तिलिस्म से चारों खोपड़ियों को प्राप्त करना होगा। तिलिस्म शुरू होने के 24 घंटे के अंदर अब तुम्हें तिलिस्म से चारों खोपड़ियों को प्राप्त करना होगा, अन्यथा फिर तुम कभी भी इन खोपड़ियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नष्ट हो जाएंगी। मगर हम शेष खोपड़ियों को कैसे प्राप्त करेंगे? वो कहां पर है? उनका पता कैसे लगेगा? दूसरी खोपड़ी तुम्हें जुरासिक म्यूजियम में, तीसरी मैजिक फाउंटेन पर और चौथी खोपड़ी राजा मज्जल द्वारा स्थापित लौह स्तंभ पर मिलेगी। इन्हीं स्थानों पर तुम्हें खोपड़ियां ढूंढनी है। 24 घंटे बाद मुझे 32 माइल स्टोन यानी इसी स्थान पर मिलना। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। अब हम तिलिस्म में हैं। अब हम मुसीबत में हैं। वो देखो, कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। हमें इस तिलिस्म के संकटों से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम असली खोपड़ी को ढूंढ लेंगे। ये कब्रिस्तान जाने वाली बस है। जाने वाली नहीं, पहुंचाने वाली। बचो नागराज। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। खोपड़ी का प्रतिरूप मेरे हाथ से छूटते ही गायब हो गया। उसे जाने दो। वैसे भी उसका काम तिलिस्म को शुरू करना था, जो कि हो चुका है। यह सब क्या है? यह कैसा तिलिस्म है? तुम सभी इसमें कैसे आ गए? शैली ने गुरु खनुबा के बारे में नागराज को सब कुछ बता दिया। नागराज, इस तिलिस्म में मेरी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। मैं ज्यादा देर उड़ नहीं सकता। सरपट, हमें नीचे उतार कर तुम मेरे शरीर में समा जाओ। अब हमें तुम्हारी असली खोपड़ी तक पहुंचना होगा शैली, मगर सवाल ये उठता है कि कैसे? ओह, भकाक भकाक। शीतिका, वो शैतान फिर आ रहा है। यहाँ ट्रैफिक अटैक। यह ट्रैफिक अटैक तब तक जारी रहेगा जब तक हम शैली की खोपड़ी नहीं ढूंढ लेते। तुम लोग आसपास खोपड़ी को खोजने की चेष्टा करो। इस शैतान से निपटेगी अग्निका। देखो कितनी आग है तेरे पास। अग्निका सब चूस जाएगी। था, कर, उफ, बूम बूम कर। आ, वो बस फिर आ गई हमें कब्रिस्तान पहुंचाने। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। घबराओ नहीं शैली, हम उसके रास्ते से हट जाएंगे। उफ नागराज, शायद मेरा कंधा उतर गया है और पैर में भी चोट आई है। ओह, ये क्या? सरपरस्ती नीचे आ रही है। अरे वहां तो इमारत है ही नहीं। इमारतें से भ्रम है। यानी यह तिलिस्म हमें सड़क पर ही रखेगा। ये बस अब हमारा कचूमर निकाल देगी। ओह नागपुल। स्कृत। उस मुसीबत से बच गए, मगर अब इस मुसीबत से कैसे बचेंगे? यह अर्थ मूवर है। ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक खोपड़ी नहीं मिल जाती। रोड रोलर भी आ गया। रोड रोलर के रास्ते से हट जाओ। काक। हम इस बस में सवार होंगे। नागराज, ये क्या कर रहे हो? उस बस में शैतान सवार है, काट देंगे। जैसा कहता हूं वैसा करो। चलो जल्दी से बस में सवार हो जाओ। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान। अरे अरे, मेरा अनुमान ठीक निकला। उस बस में से इस कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता था। यहाँ ये ताबूत कैसे रखा है? मैं इसे खोलता हूँ। ये तो उसी प्रतिरूप खोपड़ी की असल है। शैली, खोपड़ी को ताबूत में से उठा लो, जल्दी करो।
नागराज, तुमने कैसे अनुमान लगाया कि बस हमें खोपड़ी तक पहुंचा देगी? हड्डियां व खोपड़ियां कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। ये विचार मन में आती मैंने बस में जाने का निर्णय किया था। देखो, सारा ट्रैफिक सामान्य हो गया। वू वू पुलिस हमारी तलाश में होगी। हमें अभी 3 और खोपड़ियां प्राप्त करनी है, बाहुबली, शूरा और शस्त्रा की, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पास है 22 और घंटे। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। शैली, ऐसी हालत में तुम्हारा इस खोज में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। नागराज ठीक कह रहा है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम इस खोपड़ी के साथ प्रोफेसर विक्रांत के फार्म हाउस चली जाओ। 24 घंटे की समय सीमा पूरा होने के बाद हम 32 माइल स्टोन पर मिलेंगे, जहां तुम ये खोपड़ी लेकर पहुंचोगी। लेकिन अर्पित, हमारे पास समय कम है, जैसा कहा है वैसा करो। सरपट, शैली को छोड़कर आओ, ये जेट से भी तेज उड़ता है। नागराज, हमारे पास समय कम है, क्यों ना हम दो के ग्रुप में खोपड़ियों की खोज करें? मगर तिलिस्म जानलेवा साबित हो सकता है। इस काम को मैं अकेला ही कर लेता, मगर गुरु खनुआ की कहानी के अनुसार केवल योद्धा वंश के लोग ही खोपड़ी को स्पर्श कर तिलिस्म को खोल सकते हैं। मगर हमें खोपड़ियां भी समय पर प्राप्त करनी है। ठीक है, हम दो की टीम बनाते हैं। मैं एक साथ दोनों जगह रहूंगा। मैं मधुर के साथ टूरिस्ट प्लेस पर जाकर खोपड़ी की खोज करता हूँ, और मैं विभव के साथ जाता हूँ म्यूजियम में। लौ स्तंभ वाली खोपड़ी हम चारों ही प्राप्त करने जाएंगे। जिसे पहले कोई भी खोपड़ी मिल जाए वो दूसरी टीम के आने का इंतजार करेगा। जुरासिक म्यूजियम, यहाँ 85 कंकाल व खोपड़ियां होंगी। सचमुच मुश्किल काम है। यहाँ हमें सबसे पहले असल खोपड़ी का प्रतिरूप ढूंढना होगा, जिसे स्पर्श करने से ही हम उस तिलिस्म में प्रवेश कर पाएंगे जहाँ असल खोपड़ी रखी होगी। समय खराब हो रहा है, आधे घंटे में प्रतिरूप खोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए। उफ, ये क्या? कंकाल को पूरा करने के लिए कंकाल की असली हड्डियों में कुछ प्लास्टर और पेरिस भरा द्वारा बनाकर भी लगाई गई हैं। इसका मतलब इनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स पुरातत्व अवशेषों की बॉडी को पूरा करने के लिए नकली बनाकर भी लगाए गए हैं, जबकि हम केवल मम्मीफाइड सिर को तलाश कर रहे थे। ओह, ये धड़ नकली है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना। इसका सिर एकदम असली जैसा है। नागराज, देखो तो जरा, ये सिर एकदम असली है, और ये तिलिस्म भी। अब हमें असली खोपड़ी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उफ, मगर खोपड़ी कहां होगी? खचाक, क्या यहां भी कोई क्लू होगा उस खोपड़ी तक पहुंचने का? धम कड़ाक, वो क्लू क्या होगा? कड़ाक कड़। नागराज, नीचे गिरकर मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। नहीं टूटेंगी। धम स्क्रिश। तुम्हें जिस सिर की तलाश है वो मेरे धड़ पर रखा है, आओ ले लो। नागराज, बचो। धम। असली खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, और तिलिस्मी हमला तेज होता जा रहा है। आओ, तुम्हें जिस सिर की खोज है वो मेरे धड़ पर रखा है। ये झूठ कह रहा है, वो सिर मेरे धड़ पर है। साए साए साए, वो सिर मेरे धड़ पर है, आओ ले लो। तनाक। हम घिर गए। आओ, तुम्हें जिस सिर की तलाश है वो मेरे धड़ पर रखा है। वो झूठा है, वो सिर मेरे धड़ पर रखा है। धोखा ना खाना, सिर मेरे धड़ पर रखा है। ये सब झूठे हैं, सिर मेरे धड़ पर है। मैजिक फाउंटेन, यही है 1000 साल प्राचीन व पर्यटन स्थल मैजिक फाउंटेन, जहां हमें तीसरी खोपड़ी की डमी प्राप्त होगी। और यहाँ कोई डमी दिखाई नहीं पड़ रही, ना ही कोई ऐसी जगह दिखाई पड़ रही है जहां डमी को छुपाया जा सकता हो। एक जगह तो हो सकती है, एक जगह हो सकती है, फाउंटेन का ऊपरी हिस्सा जो दिखाई नहीं पड़ रहा। खोपड़ी के स्पर्श से तिलिस्म शुरू क्यों नहीं हुआ? ओह, मुझे देखने दो। ओह, तिलिस्म शुरू हो गया। ये कोई नदी है। इस नदी में हमें खोपड़ी कहां मिलेगी? वो देखो, जहाज। हमें जहाज पर जाना होगा, शायद असल खोपड़ी हमें वहीं पर मिले, मगर आसानी से नहीं मिलेगी। ये सिर किसने काटे होंगे? मैं तिलिस्म का रक्षक कुलाड़ हूं। काक, बचो। अपनी लाचारी पर शुभ थी शैली। काश मैं भी इस मिशन में अपने साथियों के साथ जा पाती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आदमखोर के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।